हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेज भी जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोग को मालूम है कि हम लोग क्लास 10th के संस्कृत को शुरू किए हुए हैं, तो इसके पूरे डायग्राम को हमने समझा रखा है आपको कि कैसे हम लोग को इसकी तैयारी करनी है, सबसे पहले क्या पढ़ना होगा और कितना पढ़ने होंगे जिससे हम लोग को अच्छी से अच्छी तैयारी हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने जो समझा रखा है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को देखिए, उससे कुछ समझिए, उससे आपको कैसे पढ़नी है, क्या तैयारी करना होगा, कैसे हम पढ़ाएंगे, सभी चीज़ों को मैंने वहाँ डिस्कस किया है। और उस चीज़ को पहले समझ कर आइए, फिर यहाँ पर आप एक एक चीज़ों को पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहिएगा कि डायरेक्ट इसको पढ़ ले, घटिका से आपको मतलब होगा तो ये पढ़िएगा और चले जाइएगा, लेकिन वहाँ से अगर देख कर आइएगा, आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको पढ़ने में? फुल कोर्स दिया जा रहा है, आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा से समझाया जाएगा। बस पढ़िए, समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए, आप समय को बर्बाद ना करें इधर उधर के चक्कर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज सबसे पहले टॉपिक घटिका को, जो हम लोग वहाँ डिस्कस किए हुए थे कि हम लोग का सबसे पहला टॉपिक घटिका है। तो उसी को शुरू करते हैं और ये पता करने का कोशिश करते हैं कि आखिर घटिका होता क्या है, घटिका में हम लोग को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, आखिर इसमें क्या चीज़ है जो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, ये घटिका आपको याद रखना है कि ये जो घटिका है, ये जो घटिका है बच्चों, ये घटिका आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझिए, घटिका जो है ना, ये आपको ये बताता है कि समय को लिखना, यानी अगर हम इसको ये डिफाइन करें तो आपको ये मालूम होगा कि समय लेखनम को हम लोग क्या कहते हैं? घटिका। समय लेखनम, क्या? लेखनम। समय जो लिखने का ये कार्य है, ये कौन करता है बच्चों? घटिका करता है। समय लेखनम क्या बच्चों? समय लेखनम का कार्य घटिका करेगा, यानी इसमें समय को लिखा जाता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत हो सकता है, मैं थोड़ा और दूर लिखता हूँ इसको। समय लेखनम, समय लेखनम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? घटिका कहते हैं। समय, घटिका का अर्थ हो गया समय के लिखने को हम लोग घटिका कहते हैं। जैसे आप मानिए ना कि क्लास, ये आप मान लीजिए कि कोई समय देखे, घड़ी में गए, कोई समय देखे, मान लीजिए कि 1 बज रहा है, तो आखिर 1 बज रहा है, तो हम उसको संस्कृत में कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे किसी को कि 1 बज रहा है? तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं समय लेखनम। जैसे मैं कहूँ कि ये 2 बज रहा है, तो 2 बजने का जो संस्कृत में हम लोग कहेंगे अनुवाद करके कि 2 बज रहे हैं, उसका क्या होगा, तो आप कैसे कहिएगा? इसी चीज़ को आप लोगों को आज सिखाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है बच्चों, इसको समझ लीजिएगा, आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। समझे? 4 से 5 नंबर का इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट ये टॉपिक को पकड़ते हैं कि समय लेखनम। ये तो समझ कि घटिका का मतलब होता है समय लेखनम, लेखनम का मतलब होता है लिखना। और किसको लिखना बच्चों? समय को लिखना। तो लिख सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, यानी समय को लिखने और बोलने को हम लोग क्या कहते हैं? घटिका। लेकिन किस में? संस्कृत में। संस्कृत में जब समय को लिखा जाएगा, बोला जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये घटिका के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा समय है जिसको बताना है कि समय वो क्या हो रहा है, वो संस्कृत में, तो सबसे पहला 2-3 चीज़ों को आपको यहाँ याद रखना है और नोट भी करना है। सबसे पहला क्या है? अगर मान लीजिए कि 1 बज रहा होगा, तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे? 1 यूज करेंगे। सिंपल सा 1 के लिए अगर 1 बज रहा होगा तो 1 ही यूज करेंगे। ऐसे 1 का होता है, लेकिन आपको 1 यूज करना है, ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, समझिए। 1 का 1 यूज करेंगे। 2 का क्या होगा? तो द्विव यूज करेंगे। क्या? द्विव। इसमें भी द्वि का यूज होगा और वह बाद में हट जाएगा, लेकिन अभी आपको 1 का 1 याद रखना है, 2 का द्वि याद रखना है। और 3 का क्या होगा, मतलब कि 3 का क्या होगा? तो 3 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? 3। जब भी 3 का बात आएगा तो इसमें यूज क्या करेंगे? 3 यूज करेंगे। चलिए बच्चों, अब आगे देख लेते हैं कि हम 4 के लिए क्या यूज करेंगे। तो 4 के लिए यूज करेंगे क्या? चतुर। चतुर क्या यूज करेंगे बच्चों? चतुर। और 5 रहेगा तो क्या यूज करेंगे? एकदम सिंपल है, 5 के लिए हम लोग पंच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? पंच। 5 के लिए हम लोग पंच यूज करेंगे। 6 के लिए क्या यूज करेंगे? तो षड यूज करेंगे। क्या? षड। कौन सा यूज करेंगे बच्चों? षड। ये सब याद रखना है। 7 के लिए क्या यूज करेंगे? तो आपको याद रखना है, मैं इधर लिख रहा हूँ, 7 के लिए सप्त यूज करना है। क्या यूज करना है? सप्त। 7 के लिए क्या यूज करना है? सप्त। 8 के लिए अष्ट। अष्ट के लिए क्या यूज करना है? अष्ट यूज करना है। अष्ट। 8 के लिए
अष्ट यूज करना है। 9 के लिए क्या यूज करना है, तो नव यूज करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। 9 के लिए नव यूज करना है। 10 के लिए क्या यूज करना है बता तो दीजिए, एकदम बताते हैं। 9 के लिए नव यूज करना है, 10 के लिए 10 ही यूज करना है, 10, ये 10 आपको यूज करना है तलाविसा। 10 के लिए 10 यूज करना है। 11 के लिए क्या यूज करना है, तो एकादश यूज करना है। क्या एकादश। 11 के लिए क्या यूज करना है बच्चों, एकादश, याद रखना है। 11 के लिए जब भी हम 11 का बात करेंगे आपको याद आना चाहिए कि एकादश। 9 का बात करेंगे नव याद करना। 8 के लिए बात करेंगे अष्ट याद होना चाहिए। 9 7 के लिए बात करेंगे सप्त याद होना चाहिए। अगर यहाँ हम 1 का बात कर दिए तो आपको 1 याद होना चाहिए। 4 का बात किए चतुर याद होना चाहिए। 5 का बात किए तो पंच याद होना चाहिए। 6 का बात किए तो षड याद होना चाहिए, एकदम याद रखेगा। 6 के लिए क्या होगा, षड। यहाँ दिखाई दे रहा है ना बच्चों, 6 के लिए थोड़ा और नीचा लिख देते हैं, षड, ऐसे लिखिएगा षड। 6 के लिए क्या लिखिएगा, षड। छोड़िए यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। 6 के लिए क्या यूज कीजिएगा, षड यूज कीजिएगा। थोड़ा रोशनी जो है ना बच्चों गड़बड़ सड़बड़ आ रहा है, इसलिए आपको ये दिखाई देने में दिक्कत होगा। चलिए इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, आप देखते रहिए। 6 के लिए क्या यूज करेंगे, षड यूज करेंगे। अब एकादश तो 11 के लिए हो गया। 12 के लिए क्या यूज करेंगे, क्योंकि दीवाल घड़ी में आप कोई भी घड़ी लेते हैं तो उस घड़ी में कितना होता है, 24 घंटा तो सुबह शाम मिलाकर होता है। लेकिन एक घड़ी में आप देखिएगा कि नॉर्मल 1 से यानी 12 तक का जो संख्या है उसमें अंकित होते हैं, तो इसलिए एकादश तो 11 का हो गया। एक और बचा ना सर, बता दीजिए ना, एकदम बिल्कुल बताते हैं। द्विवादश क्या यूज करेंगे बच्चों, द्विवादश यूज करना है। क्या, द्विवादश। बस सिंपल है, इतना ही आपको याद करना है और इतना तो आपको याद होगा। अगर नहीं याद है, 1-2 ऐसा है कि जो दिक्कत है आपको एक बार देख लीजिए ना, याद हो जाएगा। क्या यूज कीजिएगा, एक, अगर मान लीजिए कि 1 बज रहा होगा तो उसके लिए 1 ही यूज कीजिएगा। 2 बज रहा होगा तो द्विव यूज कीजिएगा। 3 बज रहा होगा तो त्रि यूज कीजिएगा। 4 बज रहा हो तो चतुर यूज कीजिएगा। 5 बज रहा हो तो पंच यूज कीजिएगा। 6 बज रहा हो तो षड यूज कीजिएगा। 7 बज रहा हो तो सप्त यूज कीजिएगा। और 8 बज रहा हो तो अष्ट यूज कर लीजिएगा। 9 बज रहा हो तो नव यूज कीजिएगा। 10 बज रहा हो तो 10 यूज कीजिएगा। 11 बज रहा हो तो एकादश यूज कीजिएगा। और 12 बज रहा हो तो द्विवादश यूज कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, तो इतना क्या आपको याद रहेगा। बिल्कुल, चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि अब इससे आगे आपको क्या पढ़ना है। ये तो मैंने बताया कि जब 1 से 12 तक की कोई भी ऐसे ये संख्या होंगे जो आपको बताया जाएगा कि उतना समय हो रहा है, तो आप इसका यूज करेंगे। क्या, 1 के लिए 1, 2, ये सब आप देख लीजिए, बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको रिपीट करके भी वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, हम लोग को जल्दी सीखना है और सटीक सीखना है। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, इतना तो आप हम कहें कि आपको 1 से 12 तक के जब ये एकदम कंफर्म होगा कि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, आप कहिएगा ना कि कहीं हो सकता है सर 1:10 हो रहा हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए, आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कभी 1:10, 1:20, 1:30, 1:12, 1:15, 1:25 ऐसे में नहीं पूछा जाएगा। 3 चीज़ों में पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो कहेगा कि हो सकता है कि कितना हो, 1:45। मान लीजिए कि 1:45, यानी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 1:35 हो रहा है या 15 मिनट, चलिए हटाइए, 1:15 हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी 1:15 का जो बात हो रहा है ये पूछा जाए, एक तो पूछा ही जाएगा। कोई भी संख्या कितना हो मिनट होगा तो वो कुछ ना कुछ बच के उतना मिनट होगा। तो ये तो आपको याद ही रखना है 1 से 12 तक। लेकिन हो सकता है आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनट का बात जहाँ तक रहा, तो हर मिनट का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर मिनट के पूछने वाले नहीं हैं। कितना कितना पूछेगा सर बता दीजिए, एकदम बिल्कुल। एक पहला होगा जो 15 मिनट का पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो आपसे 30 पर मिनट पूछ दे, पहला 15 पर, दूसरा 30 पे, और एक और हो सकता है कि 45 पर पूछ दे। ठीक है, 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट, यही तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कहीं से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कभी नहीं पूछा जाएगा कि 7:10, 10 मिनट नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि 7:15 पूछ दे, 7:30 पूछ दे, 7:45 पूछ दे, 11:15 पूछ दे, 11:30 पूछ दे, 11:45 पूछ दे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन कहिएगा कि 11:05 पूछेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर कैसा ये होगा। तो हम ये देख लिए कि हमसे क्वेश्चन 3 ही स्टेप में पूछा जाएगा। वो तो या तो कितना 15 हो सकता है, या तो 30
मिनट हो सकते हैं या तो 45 मिनट हो सकता है। तो चलिए हम ये देख लिए कि 1, 2 से 12 तक जब बजेगा तो इसके लिए तो मैं ये यूज करूँगा। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि 15 मिनट अगर पूछ दिया तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो देखिए अगर 15 मिनट ये पूछा तो आपको याद रखना है कि आपको सपाद यूज करना है। क्या? सपाद। क्या यूज करना है? सपाद। एकदम सपाद किसके लिए यूज करना है बच्चों? 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए आपको यूज करना है सपाद। अगर मान लीजिए कि कोई कहा कि 1:15 पूछ दिया, 1:15 हो रहे हैं, तो एक के लिए तो एक ही यूज कीजिएगा, लेकिन 15 मिनट के लिए क्या यूज कीजिएगा? सपाद। एक नाम याद रखिएगा जिसका नाम है सपाद। अगर यही आपसे पूछ दिया कि कहीं हो सकता है कि नहीं सर बताइए कि 30 मिनट अगर होगा तो क्या करेंगे, एकदम बताते हैं ना, 30 मिनट होगा तो आपको याद रखना है सार्ध। क्या याद रखना बच्चों? सार्ध। अगर ये देखिए अगर आपसे पूछा गया 15 मिनट, 15 मिनट में कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको 15 मिनट का यूज करना है सपाद। ये याद रखिएगा 15 मिनट, केवल और केवल 15 मिनट का जो ये बात हो रहा है उसके लिए हम लोग सपाद का यूज कर रहे हैं। अगर वहीं पर आपको 30 मिनट का बात किया जाए आपसे तो क्या यूज करेंगे? सार्ध को यूज करेंगे। क्या? सार्ध। अगर एक और बात ना कि कहीं 45 का यूज कर दिया तब क्या करेंगे, तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अभी बताते हैं ना, 45 का यूज कर दिया ना तो हम लोग पादोन यूज करेंगे। क्या? पादोन। क्या यूज करेंगे? पादोन। ये याद रखना, बस यही 3। यहाँ 1 से 12 तक और यहाँ ये 3 चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन 3 ही स्टेप में पूछे जाएंगे। या तो कुछ बज के 15 मिनट हो रहे होंगे, या तो 45 मिनट हो रहे होंगे, या तो 30 मिनट। तो बस इस तीनों का अगर हमको नाम मालूम चल जाए तो कितनाऊ बज के मैं कितनाऊ मिनट का यूज कर सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं कि अगर 15 मिनट का यूज किया गया है क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चंस संस्कृत में होंगे, लेकिन आपको संस्कृत देखना भी नहीं है, स्टेप भी नहीं पढ़ने। हम 2-3 क्वेश्चन ऐसा करा देंगे जहां आपको स्टेप भी नहीं पढ़ने होंगे, क्वेश्चन को देखना भी नहीं है क्या कहा जा रहा है, और आप उसके समय को लिख दीजिएगा, ठीक है। और उससे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मैं करा भी दूंगा 2-3 क्वेश्चन ऐसा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 15 मिनट का बात होगा तो क्या करेंगे? सपाद लगाएंगे। 15 मिनट का बात होगा तो क्या कहेंगे बच्चों? सपाद लगाएंगे। सब बोलिए। 15 मिनट का प्रयोग होगा तो क्या करेंगे? सपाद लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहीं पर 30 मिनट का प्रयोग होगा तब क्या करेंगे? तो पादोन लगाएंगे। पादोन लगाएंगे? नहीं, सार्ध लगाएंगे। याद रखिएगा, पादोन नहीं, सार्ध लगाएंगे। गड़बड़ मत कीजिए। अगर यहीं पे आपसे पूछा गया कि 45 मिनट पर क्या लगाएंगे तो आपको कहना है कि पादोन लगाएंगे। 45 मिनट के लिए पादोन, 15 मिनट के लिए सपाद और 30 मिनट के लिए सार्ध। इधर उधर हो रहा है तो आप इससे दिक्कत न मानिए, क्योंकि आप ही के माइंड को क्लियर करने के लिए मैंने इधर उधर क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सपाद किसके लिए यूज होगा? 15 मिनट के लिए। सार्ध किसके लिए यूज होगा? 30 मिनट के लिए। और पादोन किसके लिए यूज होगा? 45 मिनट के लिए। याद रखिए, सपाद किसके लिए? 15 मिनट। सार्ध किसके लिए? 30 मिनट। पादोन किसके लिए? 45 मिनट। बस यही 3 नाम आपको याद रखने हैं। जब भी मैं बोलूं कि आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 30 मिनट हो रहे हैं तो बस आपको याद रखना है 30 मिनट हो रहा है, बस सार्ध लगा दीजिए। 45 मिनट हो रहे हैं, भाई पादोन लगा दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। अगर 15 मिनट हो रहे हैं तो बस सपाद। आइए अब हम इसके जो क्वेश्चंस होते हैं और जो समय होता है उसको लिखना सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कोई पूछा कि कितने बज रहे हैं, तो आप कहिएगा ना कि 3:15। तो ये बजकर यानी बजने का जो ये होता है, आपको एक संस्कृत में याद रखना है कि जब बजने का बात किया जाए तो बजना का जो होता है, जैसे हम बताएंगे ना कि 3:15 हो रहे हैं या 3:15 बज रहे हैं, तो हम यहाँ पर बजना का जो बात कर रहे हैं, बजना जो समय बज रहा है उसको हम लोग कहते हैं, अगर संस्कृत में बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं समय के बजना को जो बात करते हैं यहाँ बजना। बजना को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है बजना को क्या कहते हैं? वादने कहते हैं। यहाँ पे आपको याद ही रखना है, बजना को क्या कहते हैं बच्चों? वादने। क्या कहते हैं? यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बजना को हम लोग क्या कहेंगे? वादने कहेंगे। ये एक छोटा सा भाग है, आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी समय को लिखेंगे तो उसके लास्ट में आपको क्या लगाना होगा? वादने लगाना होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, चलिए क्वेश्चन पूछा इसमें कि 3:15 हो रहे हैं, 3:15 कितने मिनट?
15 मिनट हो रहा है, 3:15। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3:15। तो यहाँ आप कहिएगा 3 के लिए क्या होगा, 3 होगा, 15 के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर सपाद होगा, तो 3 सपाद हो गया। और यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, बजना है तो बादने लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा बच्चों। पहले मिनट वाले को लिखिए, फिर बाद में समय वाले को लिखिएगा, घंटा वाले को। पहले किसको, मिनट वाले को। तो हमने कहा 3:15। 15 के लिए क्या होगा, आप बताइए, 15 के लिए क्या लिखा है, सपाद, तो यहाँ लिखेंगे सपाद। क्या लिखेंगे, सपाद लिखेंगे। 15 के लिए क्या होगा, सपाद। और उसके बाद 3 बज रहे हैं तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे ना भाई, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 लगा दिए। और बजना का क्या होता है, बादने, तो सपाद 3 बादने। क्या लिखेंगे, सपाद 3 बादने, यानी 3:15 हो रहे हैं। सपाद यानी आपको समझ लेना, सपाद लग गया यानी 15 मिनट का बात किया जा रहा है, और 3 बज रहा है यानी 3 बज रहा है, तो 3:15 हो रहे हैं, सपाद 3 बादने। यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए 7:15 हो रहे हैं, क्या कीजिएगा, तो यहाँ पहले 15 का ना खोजिए, 15 का क्या होता है आपको मालूम है, सपाद होता है, सपाद। सपाद हो गया, और 7 का है तो सप्त होगा। क्या होगा बच्चों, सप्त। सप्त और वादने हो जाएगा, क्या लगा देंगे, वादने। सपाद सप्त वादने, क्या लिखा देंगे, सपाद सप्त वादने। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, नोट करने के लिए यहाँ पर ये समय लिखना आपको याद रखना है, और उसके बाद 1 के लिए, 2 के लिए, यहाँ 12 तक जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लीजिए। और ये 3 चीज़ों को तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके कीजिएगा। 1 2 3 4 5 ये 12 तक, और उसके बाद सपाद यानी 15 के लिए, सार्ध यानी 30 के लिए, पादोन यानी 45 के लिए आपको ये नोट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं बजना। बजना का मतलब होता है समय, यानी बजना, समय बजना मतलब कि कितनाऊ बज के कितना मिनट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, वादने का यूज करते हैं। क्या, वादने, वादने का यूज करते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बस यही 3 आपको याद रखने हैं। तो हमने 15 वाले का क्वेश्चन देखा। अगर मान लीजिए कि 3:15 हो रहा है, तो 3:15, पहले 15 का यूज करेंगे ना। 15 के क्या होते हैं, सार्ध होते हैं, नहीं, 15 के क्या होते हैं, सार्ध होते हैं। बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, 15 का सार्ध नहीं होता है, 15 का सपाद होता है। आप देख तो लीजिए, 15 का सपाद होता है, पहले याद रखिए। 15 का सपाद, 30 का सार्ध, 45 का पादोन। 15 का सपाद, 30 का सार्ध, 45 का पादोन आपको याद रखने हैं। तो हमने कहा कि ये 3:15 हो रहा है, तो पहले एक और चीज़ याद रखना है कि पहले आपको मिनट लिखा था, फिर बाद में घंटा लगाएगा। तो यहाँ पर ये 15 है इसलिए सपाद लगाए, 3 और वादने हैं यानी त्रिवादने मैंने लगा दिया। 3:15 हो रहा है, 3 बज के कितने मिनट, 15 मिनट। इसको आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ और फिर से और क्वेश्चंस को बताने का कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, इसमें और चीज़ समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 1:15 हो रहा है, कितने, 1:15, क्या कीजिएगा आप, तो पहले तो 15 का खोजिएगा ना। 15 का क्या होता है, सपाद होता है, लगा दीजिए सपाद, सपाद। और 1 बज रहे हैं तो 1 और बजना का वादने होता है, वादने। सपाद 1 वादने, क्या हो जाएगा, सपाद 1 वादने। अगर यहीं पे 5:15 हो रहा है तो क्या करते, 5:15। तो आप 5 के लिए पहले लगाइएगा कि 15 के लिए, बिल्कुल आप 15 के लिए पहले लगाइएगा। 15 के लिए क्या होता है, सपाद होता है, सपाद। और 5 के लिए क्या होगा, पंच, क्या होगा, पंच अवादने, सपाद पंचवादने। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सपाद पंचवादने, सपाद पंचवादने। तो ये हमने 15 वाले को देख लिया है। अब चलिए 30 वाले को देख लेते हैं। 30 वाला क्या कहता है, यहाँ पे मैं थोड़ा बनाने का कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपसे कहा गया 1:30 हो रहे हैं, 1:30, कोई दिक्कत नहीं, 1:30 हो रहा है, क्या दिक्कत है भाई, 1:30 हो रहा है। 30 के लिए बताइए ना क्या होता है, पहले हम मिनट वाले को यूज करते हैं। 30 के लिए क्या होगा, तो 30 के लिए मैंने लिखा है सार्ध होगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सार्ध लगाएंगे, सार्ध। और 1 बज रहे हैं ना, तो 1 लगा देंगे, सार्ध 1 वादने। क्या दिक्कत है, सार्ध 1 वादने, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये बताए कि 7:30 हो रहे हैं या 8:30 हो रहे हैं, 8 बज के, तो ये 30 है इसलिए मैं लगाऊंगा सार्ध। तो यहाँ लिख दिया सार्ध, क्या लिखा, सार्ध। और यहाँ पर सार्ध लिखने के बाद आपको दिख रहा है कि 8 बज रहे हैं, तो यहाँ लगा दीजिए ना अष्ट, अष्ट। और क्या लगा दीजिएगा, वादने,
सार्ध अष्टवादने 8:30 हो रहे हैं, यानी आपको लगाना है सार्ध अष्टवादने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि 15 और 30 का तो आप बिल्कुल सीख गए हैं। इसी प्रकार से आपको यूज करना है किसका, पादोन का। लेकिन पादोन कहता है कि भाई हम इतने आसान नहीं है, इतने आसान नहीं है, थोड़ा सा मुझको समझो। अगर मान लीजिए कि आपको जब भी क्वेश्चन 45 वाला दे दिया जाए तो समझ लेना कि जाल बिछाया गया है, उसमें आपको फंसाने की कोशिश की गई है। अब आपका काम है कि आप जाल को कैसे काट कर निकलते हैं। तो चलिए हम निकालने का तरीका बताते हैं। क्या 45 को पढ़ना है ना, तो इसको रफ कर दूं क्या? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको रफ करके और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस सबको रफ कर नहीं सकते हैं, सबको रफ करेंगे तो फिर आप देखिएगा कहाँ से। तो यहीं पर मैं सिखाता हूँ कि 45 वाले को क्या करना। मान लीजिए यहाँ पर 2:45 हो रहे हैं, कितना 2:45। तो पहले तो ये बताइए मिनट का यूज करते हैं कि घंटा का, तो कहिएगा मिनट का। लगा दीजिए मिनट का क्या होता है, मिनट का 15 मिनट, 45 मिनट हो रहे हैं, पादोन लगाइए 45 पादोन, क्या लगा दिए, पादोन। अब 2 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको द्विवादने लगाना है। क्या, द्विवादने, यही लगाइएगा ना, बिल्कुल आप यही लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 45 का आपने सिर्फ ठीक लगाया, पादोन 45 का ठीक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन द्विवादनी नहीं होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आपसे 45 पूछा जाए तो उसके अगले जो पहले घंटा का बात किया जा रहा है उसमें 1 घंटा की बढ़ोतरी कर दी जाती है। अगर ये 2 लिख रहा है तो यहाँ लगाएंगे त्रिवादने। क्या लगाएंगे, त्रिवादने, तब जाकर ये सही हो जाएगा। क्या लगाएंगे, त्रिवादने। क्या लगाएंगे, त्रिवादने, पादोन त्रिवादने। अगर यहीं पर ये 3 लिखा होता तो क्या लगाते हैं, चलिए देख लेते हैं। 3:45 लिखा हुआ है, क्या लगाएंगे, तो पादोन तो 45 का रहबे करेगा, 45 का पादोन, और 3 का क्या होगा, 3 है तो 1 बढ़ा देना है, 3 है तो क्या करना है, 1 बढ़ा देना, 3 है तो क्या करेंगे, 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर चतुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, चतुर्वादने, चतुर्वादने, क्या हो जाएगा, चतुर्वादने। यहाँ पर पादोन चतुर्वादने हो जाएंगे किसके लिए, 3:45 के लिए। आपको याद रखना है जब भी 45 का क्वेश्चन आए तो आपको उसमें एक ही चीज़ करना है कि जो आपसे 45 के पहले वाले घंटा का जो ये साइन दे रहा है, जैसे 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, उसमें 1 बढ़ोतरी करके उसका नाम लिख देना है, एकदम सटीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं से। आपको एक और चीज़ दिखा दें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ 6 बज के, यहाँ देखिए 6:45 या 5:45 कर देते हैं। देखिए ये 5:45, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। 5:45 क्या होगा, 45 का क्या होगा भाई, पादोन होगा। क्या होगा, पादोन। क्या होगा, 45 के लिए क्या होगा, पादोन होगा। लेकिन ये 5 है तो हमने बताया कि 45 का बात किया जा रहा है, 45 है तो 5 पहले है तो 5 में 1 बढ़ा दीजिए ना, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 के लिए क्या यूज करते हैं भाई, सड यूज करते हैं। कि कहाँ गया बच्चा, ये सड यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सड यूज किया, अब वादने लगा दिया, पादोन सड वादने। क्या लगाएंगे, पादोन सड वादने। बिल्कुल ही आसान था बच्चों। मैंने 3 चीज़ सिखाया इसमें। सबसे पहले तो मैंने 1 से द्विवादश तक सिखाया, उसके बाद मैंने देखा कि इसमें 3 चीज़ों का यूज किया जाएगा जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहला बात क्या यूज किया जाएगा, तो ये यूज किया जाएगा कि 15 मिनट होगा तब क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है सपाद का यूज करना है। अगर 30 मिनट हुआ तब क्या यूज करेंगे, सार्ध का यूज करेंगे। अगर 45 हुआ तो क्या करेंगे भाई, पादोन का यूज करेंगे। अब इसके यूज से ही हमको इसका नाम लिखना था। तो मैंने देखा कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 1:15 हो रहा है, क्या 15 मिनट, 15 का क्या लगाइएगा, चट से लगाइए ना, 15 का क्या होगा, 15 का सपाद होगा। मैंने लगाया है, क्या होता है, 15 का सपाद होगा। तो सपाद हो गया, और 1:15 हो रहे थे तो सपाद 1 वादने हो जाएगा। 2:15 होगा, क्या सपाद द्विवादने। 5:15 हो रहा है, सपाद पंचवादने। अगर 8:15 हो रहा है, क्या कीजिएगा, सपाद अष्टवादने। और यहीं पे 30 का बात आ जाए तो 7:30 होगा, तो 30 के लिए मैंने लगाया है सार्ध, तो आपको लगाना है 30 के लिए सार्ध। तो सार्ध लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, सार्ध सप्तवादने। 7:30 हो रहे हैं। अगर यहीं पे 9:30 हो रहा है तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा सार्ध नववादने। यहीं पे अगर 12:30 हो रहा है तो क्या लीजिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 30 का लिखिएगा सार्ध, और 12 का लीजिएगा द्विवादश, सार्ध द्विवादश वादने। क्या कीजिएगा, सार्ध द्विवादश वादने। 11:30 का क्या कीजिएगा, तो सार्ध एकादश वादने।
10:30 का क्या कीजिएगा, तो आपको 30 का लगाना है सार्ध, और 10 बज रहे हैं इसलिए लिखाना है 10 वादने, क्योंकि मैंने 10 का लिखा है 10, तो आपको बताना है कि सार्ध 10 वादने। लेकिन जब भी आपसे 45 में क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, तो याद रखना है 45 में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे बचना है। अगर 45 में कोई भी क्वेश्चन है तो उससे पहले जो घंटा का ये साइन है, घंटा का जो अंक दिया गया उसमें एक बढ़ोतरी करके उसका नामकरण कर देना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 6:45 हो रहे हैं, तो 45 का तो पादोन लगाइएगा ही, 45 का पादोन, लेकिन 6:45 है तो 6 में 1 बढ़ा दीजिए, सप्त हो जाएगा, तो पादोन सप्त वादने हो जाएगा। 6:45 का क्या हो गया, 45 में 1 बढ़ जाएगा, पादोन सप्त वादने। अगर यहीं पे 9:45 का पूछ दिया तो 9:45 का तो पादोन होगा, 45 का पादोन, यानी पादोन और 9 है तो 10 हो जाएगा, पादोन 10 वादने। 12:45 का पूछ दिया तो 45 का तो यहाँ होता है पादोन, और 12 है तो 12 के बाद क्या आता है घड़ी में, 1 आता है, तो 12:45 का पूछा आपसे तो यहाँ हो जाएगा पादोन 1 वादने, क्योंकि 45 12 के बाद हमको 1 लाना है, 1 बढ़ाना है। और यहीं पे आपसे पूछ दिया कि 4:45 का बता दीजिए सर, क्या होगा 4:45 का, बहुत ही आसान है, 45 का पादोन लगा दीजिए और 4 में 1 बढ़ा दीजिए, 5 हो जाएगा, पंचवादने, पादोन पंचवादने हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कोशिश किया आप लोगों को सिखाने का, और ये आपको खत्म कर दिया मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको सिखाया है। और एक और चीज़, अब इस पर मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ कि होमवर्क आप बनाकर लाइएगा। क्यों, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है होमवर्क के रूप में, मैं दे देता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। अब 1-2 पहले ये समझिए कि एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, मात्र एक क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में कराने का कोशिश करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अहम सायम, और यहाँ पे लिखा है 5:30 वादने, और ये खाली स्थान, रिक्त स्थान आपको छोड़ दिया गया है, और भ्रमण क्रोमी, यानी ये कहना चाहता है कि मैं शाम को 5:30 पे क्या करता हूँ, भ्रमण यानी घूमने जाता हूँ या घूमता हूँ, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये अहम सायम, ये जो भी है संस्कृत वाले वाक्य आपको नहीं मालूम है, मान लीजिए कि आपको मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं मालूम है आपको, और एग्जाम देने बैठ गए हैं, और आपको आ गया घटिका से कुछ क्वेश्चंस आ गए, घटिका का ये क्वेश्चन है, और इसमें 5:30 का बात किया जा रहा है। तो बस आपको ये देखना है कि यहाँ 5:30 का बात किया जा रहा है, बाकी क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 5:30 का बात किया जा रहा है, मैंने पढ़ाया ही उसी हिसाब से कि आपको इस सब से मतलब न रहे, और तब भी आप कभी कभी देखिएगा बच्चा को कुछ आता नहीं रहता है, लेकिन वो सही करके आता है क्वेश्चन को, इस कारण से उसका अंक बहुत अच्छा आ जाता है। तो कहता है बच्चा पढ़ता तो नहीं था पर अंक अच्छा कैसे आ गया, बस उसका एक ट्रिक होता है, उस सब का ये ट्रिक है, आप समझिए बात को। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आपको ये सब आता है या नहीं आता, आपका अंक बिल्कुल मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5:30 का बात किया जा रहा है, और 3 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं कि कौन होगा। पहले ये बताइए कि 5:30 का हम अगर नाम लिखे संस्कृत में तो 30 का क्या लिखेंगे, तो इसका हम बताएं कि सार्ध लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सार्ध लिखेंगे। तो बताइए इस पहले लास्ट वाले से, इसमें पादोन है, सार्ध का पता नहीं है, गया काम से। इसमें क्या है, सपाद है, सपाद का पता नहीं, ये भी गया। इसमें क्या है, सार्ध है भाई, इसमें सार्ध है, रुकिए, इसमें सार्ध है तो सार्ध का बात किया गया है, यानी हमारा 30 यहाँ दिख रहा है, हम जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें 30 है, और यहाँ सार्ध का बात किया गया है, और 5 है, और यह पंचवाद ने कहा गया है। ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये तो पादोन 45 के लिए होता है, और ये 45 का यूज होता है, और ये किसके लिए होता है, ये तो 15 के लिए यूज होता है, 15 मिनट के लिए। तो भाई ये किसके लिए यूज होगा, सार्ध 30 मिनट के लिए हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि आपको यहाँ पर 5:30 का जो नामकरण होगा ये सार्ध पंचवादने होगा, 5:30। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल था बच्चों। लेकिन अब 1-2 क्वेश्चंस आपको घर से भी बनाने हैं, होमवर्क्स मिल जाए आपको तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए मैंने कुछ होमवर्क्स को ही यहाँ लिख रखा है, आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आपको ये होमवर्क्स देता हूँ, आप बनाकर आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या मतलब कि इसको बनाने में क्या दिक्कत आए, क्या परेशानी हुई आपको, या आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाए हैं।
ठीक है। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सब का आंसर आप कॉपी में बनाकर वहाँ पे हमको फ़ोटोज सेंड कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से आपको व्यवस्थित रूप से सब व्यवस्था किया है। वहाँ से आपका क्वेश्चंस चेक किया जाएगा और वहीं से आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप मैंने इंस्टाग्राम का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप फॉलो करके और इसके क्वेश्चंस के आंसर बनाकर आप वहाँ पे ये फ़ोटो लेकर हमको ये सेंड कर सकते हैं, एक पिक लेकर वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए होमवर्क आपका क्या होगा। सबसे पहले मैं होमवर्क का बात करूँ तो यहाँ पर एक बजे से मैंने शुरू किया। देखिए बच्चों, आप एक बात याद रखिएगा, मैंने एक वाले को नहीं बताया है, 15, 30, 45 का बता दिया। आप कहिएगा कि सर ऐसा तो नहीं बताया है कि हो सकता है कि उसमें कुछ हो नहीं, यानी ना 15 मिनट हो, ना 30 मिनट हो, ना 45, कुछ नहीं है। मान लीजिए कि 11 बज रहा है, क्या कीजिएगा भाई, 11 के लिए क्या होता है, अब यहाँ पर तो 0 मिनट है, तो अगर 15 रहता तो आप क्या लगाते, सपाद लगाते। अगर यहाँ पर 30 रहता तो क्या लगाते, सार्ध लगाते, और 45 रहता तो क्या लगाते थे, पादोन। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं तो सिंपल छोड़ दीजिए ना। आगे लगता था ना मिनट वाला, आगे नहीं लगेगा। क्या करेगा, 11 बज रहा है तो 1:10 बाद में, 11 बज रहे हैं, 11 का मैंने लिखाया है, आप कॉपी में चेक कर सकते हैं, 1:10 लिखाया है और बाद में हो जाएगा 1:10 बाद में। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर मान लीजिए कि यहीं पे 7 बज रहा है, 7 का क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सप्तवादने, सप्तवादने। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो क्या लिखेंगे, पंचवादने, पंचवादने, पंचवादने। तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है, ये ज़्यादा टफ है नहीं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से होमवर्क मिलता है। 1 बज रहे हैं, 1:15, 1:30, 1:45, उसी प्रकार से 2 बजेगा, 2:15, 2:30, 2:45, 3 बजेंगे, 3:15, 30 और 3:45, और यहाँ पे 4 बज रहे हैं, 4:15 होगा, 4:30 होगा, 4:45 होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 12:45 तक दिया गया है, फिर 12:45 के बाद 1 बज जाता है, फिर आप यहाँ चलाइए। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चंस दिया है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही मेहनत कीजिए, अच्छे अंक लाइए, आप अपना नाम रोशन कीजिए, अपने घर परिवार का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा हमारा भी भलाई होगा, क्यों हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे और आपको भी लोग अच्छा कहेंगे कि आपने उसे उनको एक अच्छा सा लिंक दिया जहाँ से आप पढ़ सकते हैं या किसी भी वीडियो को देखकर अच्छे जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को आपने वॉच किया।